आपा ने कुछ दिन पहले मुझसे बड़ी प्यारी बात की कि देखो ये जो रिश्ता होता है बहुत खूबसूरत होता है, बहुत नाजुक भी होता है। बच्चियां तो बच्चियां होती हैं, अगर बड़े ही थोड़ा मोहब्बत दे दे तो शायद वो संभल जाए। तो आपने किस तरह शादी के बाद एक नई फैमिली में एडजस्ट की या अपनी सास के साथ कभी मुश्किलात पेश आई या नहीं आई तो किस तरह? नहीं बताएगी। टीवी पे नहीं बताएगी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सनम देखिए, बात सारी ये है कि जो कि हमारे दीन इस्लाम भी हमें एक मैसेज और पैगाम देता है, और कुरान का सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज भी यही है कि मोहब्बत की बात करो, मोहब्बत से बात करो। बिल्कुल। अपना दिल बड़ा करना पड़ता है, जगह देनी पड़ती है, स्पेस देनी पड़ती है, और एक्सेप्टेंस होनी चाहिए हमारे अंदर। अगर हम सामने वाले रिश्ते को एक्सेप्ट करते हैं तो ही हम उसको दिल से कबूल कर पाते हैं, और यही मामलात सारे रिश्तों में भी होते हैं। अब जैसे बच्चों की बात हो रही है, तो बच्चों के लिए सबसे मुफ्ती साहब ने बहुत ही अच्छी बात की कि सिर्फ बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं है, छोटे बच्चे की भी उतनी ही रिस्पेक्ट है। आज अगर हम उसको गलत तरीके से बात कर रहे हैं तो ये उसकी मेमोरी में सेव हो रहा है। बच्चा अनकॉन्शियस माइंड से चल रहा होता है 0 to 3 to 6 ईयर्स, तो वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन पे होता है, वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा होता है, सिर्फ रिकॉर्डिंग चल रही होती है उसके दिमाग में। हम जो बोल रहे होते हैं ना, बेटा ये अच्छी बात है, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, नहीं, बच्चा सिर्फ वो देख रहा होता है कि हम जो कर रहे हैं, मैं बड़ों से कैसे बात कर रही हूँ, मैं अपने उस्ताद से कैसे बात कर रही हूँ, मैं अपने रिश्तों को कैसे लेके चल रही हूँ। अगर मोहब्बत और प्यार से चल रही हूँ तो मेरी बेटी मुझे देख रही है। अगर मैं गलत तरीके से, गलत अंदाज से बात कर रही हूँ, रूडली बात कर रही हूँ, तो मेरी बेटी मुझे नोटिस कर रही है। और अब तो ऐसा दौर है कि मेरी बेटी मुझे टोक भी देती हैं। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, वो 8 ईयर्स की हैं। अगर कोई ऐसी बात हो गई तो मामा आपने ही तो बताया था कि ऐसा नहीं करना, आज आप ऐसे कर रही हैं। नहीं, ये बच्चों में है, बच्चे बताते हैं इस तरह के, नहीं क्योंकि आपने ही उनको बताया हुआ होता है। तो बच्चा वो नहीं करता जो आप उसको कह रहे होते हैं, वो बच्चा वो करता है जो आप एक्शंस कर रहे होते। मौजूद है नरजिस, आप कुछ इम्पोर्टेंट बात तमाम देखने वालों से करना चाह रही थी बच्चों के हवाले से, वो क्या है? सनम, मैं जो इम्पोर्टेंट बात बताने जा रही हूँ वो ये है कि यकीनन एज अ पेरेंट हर कोई इस चीज़ को समझता भी है, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमें थोड़ा सा अपने बच्चों को समझने की ज़रूरत है। जैसे एज अ पेरेंट हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा, मेरी बेटी मुझे समझे, मेरी हर बात को फॉलो करे, इसी तरह बच्चा भी हमसे ये चाहता है। और बच्चों को समझाने का बेहतरीन तरीका ये है, जो कि मेरे बाबा हमेशा मुझे समझाते हैं कि बेटा ऐसे लेके अपनी बेटी को चलो, जब वो गुस्से में हो, ज़बरदस्ती ज़िद में, कोई बात नहीं मानेगी, उसको छोड़ दो, स्पेस दो, टाइम दो। सबसे बेहतरीन वक्त बाबा कहते हैं कि बच्चों को समझाने का है, बेटा जब रात में उसको सुलाने लेटती हो ना, जब उसको सुला रही हो, जब उसको तुम प्यार दे रही हो ना, उस वक्त बेहतरीन वक्त है कि बच्चा आपकी सारी बातें मानेगा, सुनेगा और समझेगा। कि रात में आप उसको इतना मौका दें कि वो आपसे सवाल कर सके, उससे पूछें कि बेटा आज आपका दिन कैसा गुजरा, आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। बच्चे को एहसास दिलाएं कि यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, मैं आपसे प्यार करती हूँ। ये नहीं कि आपने टॉप आना है तो मैं आपसे प्यार करूँगी, आप मेरी बात सुनेंगी तो मैं आपसे प्यार करूँगी, नहीं, एहसास दिलाएं कि नहीं बेटा मैं तुमसे हर हाल में प्यार करती हूँ। उसको जब ये एहसास होगा कि नहीं मेरे पेरेंट्स तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और जब हम उसको मौका देंगे कि हम उसको समझें, हमें सुनना है, ये नहीं हम फ़ोन लिए हुए कह रहे हैं हाँ बेटा बताओ क्या हुआ आज के दिन, और ऐसा ही होता है, ऐसा हमें उसको सुनना है। बच्चा चाहता है कि हम उसके आई टू आई देखें, हम उसको सुने। मेरी बेटी चाहती है कि अब सब छोड़ें, हम मुझे फोकस करें। अगर हम ऐसे ऐसे सुन रहे हैं, हाँ बताओ मैं काम कर रही हूँ, तो नहीं, वो कहना ही नहीं उसे, वो चली जाएगी। इतनी अच्छी बात तो ज़रूर सनम, बात हो रही है ख़वातीन की, और आप ये देखिए कि माशाल्लाह इन अजीम हस्तियों का जिक्र जब होता है तो एक हमें एक एनर्जी मिलती है, एक हमें एक अपनी ताकत का एहसास होता है कि लोग जो आपको कमतर करना चाहते हैं, आपको नीचे करना चाहते हैं, आपको अपने बराबर आने के लिए ज़रा जो बातें करना पड़ता है, मांगना पड़ता है, तो जो आज हम बात दीन करते हैं। इस्लाम जो है ना, इतना प्यारा हमारा दीन है, इतना खूबसूरत दीन है कि इसने औरत को क्या मकाम दिया है। आप ये देखिए कि दीन इस्लाम में जो औरत को मकाम और मंजिलत दी गई है ना, वो किसी और दीन में नहीं दी गई। और यही वजह ये इन हस्तियों की जो मेहनत चली आ रही है, आज मैं और आप यहाँ बैठ के अपने हुकूक बयान कर रहे हैं, तो ये इन अजीम हस्तियों के सदक़े में है। इन्होंने स्ट्रगल की, इन्होंने ये मेहनत की। और ये बात याद रखिएगा कि हमेशा जैसे इनका जिक्र हो रहा है कि किस तरह मुजाहिदों की खिदमत करती थी, किस तरह आप उनके काम आया करती थी, तो आप देखिए कि ख़वातीन हर तरीके से अपने आप को आगे कर सकती हैं, आप बढ़ सकती हैं आगे। और यही वो ख़वातीन हैं कि जिन्होंने किरदार दिखाया दीन इस्लाम को फैलाने के लिए। आप एक मुजाहिद के पीछे देखें एक माँ का किरदार, एक मुजाहिद के पीछे देखें उसकी ज़ौजा का किरदार, एक मुजाहिद के पीछे उसकी बहन का किरदार देखें, उसकी बेटी का किरदार देखें। इन हस्तियों को देखें तो हमें सबक भी मिलता है। और माशरे में जो ये फजूलियात, ये जो बातें फैल रही हैं
سوائے اس کے کہ مطلب محبت اور سکون برباد ہو انسان کا، تو آپ ان ہستیوں سے ایک میسج لے سکتے ہیں کہ کس طرح آپ دیکھیں بی بی فاطمہ زہرا اپنے بابا کی جب وہ آتے تھے تو کس طرح زخموں پہ مرہم رکھتی تھی، مولا کائنات جب آتے تھے جنگ سے تو آپ ان کی تلوار کو صاف کیا کرتی تھی، آپ ان کے زخموں پہ مرہم رکھا ہم نے کرتی تھی۔ سنا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی منع کیا ہو عورت کو کہ یہ نہ سیکھو، یہ وہ نہ